गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संतोष कुशवाहा फ्रॉम ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा चैप्टर है 8 बीरबल की खिचड़ी। बीरबल की खिचड़ी, आप सब बीरबल को जानते हैं। बीरबल जो थे, अकबर और बीरबल का नाम तो आपने सुना ही होगा। बीरबल अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे, या मतलब जाने जाते थे। बीरबल हर हर मतलब समस्या का सलूशन अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से निकाल लेते थे। इस कहानी में बीरबल की बुद्धिमानी का एक किस्सा है जिसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीरबल की खिचड़ी। चलिए आज हम सब बीरबल की खिचड़ी बनाते हैं। बादशाह अकबर विद्वानों का बहुत आदर करते थे। जो बादशाह अकबर थे वो विद्वान यानी कि ज्ञानी लोग और जो अच्छे लोग होते थे उनका बहुत आदर सम्मान करते थे। उनके दरबार में 9 रत्न थे, यानी कि 9 लोग ऐसे थे बहुत ही अच्छे, बुद्धिमान और मतलब अच्छे, जिनका वो आदर करते थे। और 9 रत्न उन्होंने उनके नाम रख रखे थे। उनमें बीरबल भी एक रत्न था, ठीक है। उनमें बीरबल भी एक रत्न था। वह बहुत बुद्धिमान था। उसकी चतुराई के अनेक किस्से प्रसिद्ध हैं। बहुत सारे किस्से हैं, आपने देखा होगा बीरबल की पूरी ढेर सारी कहानियाँ भी आती थी टीवी पे, तो उनके बहुत सारे किस्से हैं। सर्दी के दिन थे। एक बार की बात है कि बादशाह अकबर रात को घूमने निकले। बादशाह जो अकबर थे रात को घूमने निकले। एक स्थान पर लोग आग के चारों ओर बैठे हुए थे। जब सर्दी में आग जलाई जाती थी तो उसको चारों ओर हम लोग बैठते हैं ना सेकने के लिए, तो चारों ओर बैठे हुए थे। अकबर ने एक किसान को यह कहते हुए सुना कि इस ठंड में भी मैं रात भर यमुना में खड़ा रह सकता हूँ। उसने क्या कहा, इस ठंड में भी मैं रात भर यमुना नदी है ना, यमुना नदी में खड़ा रह सकता हूँ। अकबर उसकी बात सुनकर हैरान रह गए और उससे बोले, अगर तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें सोने की 100 मोहरें इनाम में दूंगा। क्या दूंगा? सोने की 100 मोहरें इनाम में दूंगा अगर तुम रात भर पानी में खड़े रहो। क्योंकि उससे अकबर को लग रहा था कि ये नहीं खड़ा हो पाएगा, इतनी तेज ठंड है ना। किसान रात भर यमुना के ठंडे पानी में खड़ा रहा। अब किसान क्या हुआ, रात भर यमुना के ठंडे पानी में खड़ा रहा। इनाम पाने के लिए वह दूसरे दिन बादशाह के सामने हाजिर हुआ। जब वो रात बीत गई तो वो दूसरे दिन बादशाह यानी कि अकबर के सामने हाजिर हुआ, गया वहाँ दरबार में कि अब इनाम मिलेगा, मैं रात भर खड़ा रहा हूँ। जब वो वहाँ पहुँचा तो अकबर बोले, तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे? अकबर ने उससे पूछा कि तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे, मैं तो मान ही नहीं सकता। किसान ने उत्तर दिया, महाराज, आपके महल से दीपक का प्रकाश आ रहा था। उसने क्या कहा, आपके महल से दीपक का प्रकाश आ रहा था। आप देख रहे हैं पिक्चर में दिखा रहे हैं ना, वो आदमी खड़ा है पानी में और सामने दीपक का प्रकाश आ रहा है। मैं उसे देखता रहा और पानी में खड़ा रहा, यानी कि वो उसे देखता रहा और पानी में खड़ा रहा। बादशाह अकबर बोले, तब तो तुम्हें महल के दीपक से गर्मी मिलती रही। तो अकबर ने क्या कहा, तब तो तुम्हें महल के दीपक से गर्मी मिलती रही, इसलिए तुम इनाम के हकदार नहीं हो। उसने कहा, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा क्योंकि जो दीपक जल रहा था उससे तुमको तो गर्मी मिलती रही। उन्होंने किसान को इनाम देने से मना कर दिया। उन्होंने क्या किया, किसान से कह दिया तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा, मना कर दिया। किसान बहुत दुखी हुआ। अब वो बेचारा इनाम के लालच में रात भर पानी में भी खड़ा रहा तो वो बहुत दुखी हो गया था। किसान ने सारी बात बीरबल को बताई। दूसरे दिन बीरबल भी दरबार में नहीं आया। अब दूसरा दिन हुआ भाई, बीरबल दरबार में जब नहीं आए और फिर
बादशाह ने उनको बुलवाया बीरबल को कि बुला के लाओ, तो भी बीरबल दरबार में नहीं आए, उनके बुलाने पर भी नहीं आए। तो बादशाह बीरबल के घर पहुँचे, तो बादशाह ने क्या किया, खुद बीरबल के घर गए। उनका मैं खुद जाके देखता हूँ। आग से बहुत ऊपर लटकती हांडी को देखकर बोले, मतलब नीचे आग जल रही थी और ऊपर हांडी, मतलब जिसमें कोई चीज़ पकाते हैं उसको कहते हैं हांडी, पहले मिट्टी की होती थी, तो वो आग से बहुत ऊंचे लटकी हुई थी। देखकर बोले, बीरबल भला यह दाल कैसे पक सकती है। जब पहुंचे तो देखा कि हांडी इतनी ऊपर लटकी है, तो उन्होंने बीरबल से कहा, भला यह दाल कैसे पक सकती है, हांडी तो आग से बहुत दूर है। उन्होंने कहा, आग से हांडी तो बहुत दूर है, तुम इसमें दाल कैसे पका रहे हो, ये तो पक ही नहीं सकती है। क्योंकि जो भी कोई बुलाने आ रहा था तो बीरबल कह रहे थे कि जब दाल पक जाएगी तब आऊँगा, तो इसलिए राजा ने पूछा ये कैसे पक सकती है। तो बीरबल ने जवाब दिया, अगर आपके दीपक से किसान को गर्मी मिल सकती है तो इस आग से दाल क्यों नहीं पक सकती। तो बीरबल ने क्या कहा कि अगर आपके महल के दीपक से किसी किसान को गर्मी मिल सकती है तो इस आग से दाल क्यों नहीं पक सकती है, दाल भी पक जाएगी। बीरबल ने तपाक से उत्तर दिया। बीरबल की बात बादशाह के समझ में आ गई। अब बादशाह के समझ में सारी बात आ गई कि बीरबल ने ऐसा क्यों किया और मैंने गलत किया है। किसान को मोहरें मिल गईं। उन्होंने किसान को जो उसका इनाम था 100 मोहरें वो दे दी। इनाम पाकर किसान बहुत खुश हुआ। तो आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी ना। आप इसको एक बार और पढ़ेंगे अच्छे से, एक बार और रिवाइज करेंगे, ठीक है। ये शब्द अर्थ दिए हुए हैं। विद्वान का मतलब होता है बहुत पढ़ा लिखा। रत्न का मतलब होता है नगीना, ठीक है। तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, यानी कि 9 नगीने थे। बुद्धिमान का मतलब होता है समझदार, इंटेलिजेंट। किस्सा मीन्स होता है कहानी या स्टोरी, ठीक है। प्रसिद्ध मीन्स होता है मशहूर। मोहरे सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन। मोहरे मीन्स होता है सोने के सिक्के या गोल्ड कॉइन। हकदार, अधिकार रखने वाला। हकदार, अधिकार रखने वाला, जिसका जो हकदार हो, मतलब कहते हैं ना। हांडी मीन्स होता है मिट्टी का एक बर्तन, अर्थन पॉट, यानी कि मिट्टी का बर्तन। पहले मिट्टी के बर्तनों में ही खाना पकाया जाता था। मिट्टी का बर्तन। तपाक मीन्स होता है झट, यानी कि एकदम से बोल देना, ठीक है। तो आज ये शब्द अर्थ आप पढ़ लेंगे, इस चैप्टर की रीडिंग कर लेंगे, ओके।